Hello students, in previous lecture we have learned about the lens formula and lens maker formula and हमने वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि लेंस के टाइप कितने होते हैं, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। सो हम उसको डिस्कस करके देन वी गोना डिस्कस मैग्निफिकेशन। इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो वी हैव डिस्कस वन मैग्निफिकेशन, वो था जिसमें सिंगल रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला था। इस बार हम जनरल केस डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टार्ट। लेंस, सबसे पहले लेंस के टाइप होते हैं, दो टाइप के लेंस होते हैं। लास्ट टाइम आई जस्ट सेड कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्योंकि वो हम एक जल्दी मोड में थे, सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दोस अदर थिंग्स। नाउ वी गोना से कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो कन्वर्ज करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड डाइवर्जिंग जो रेस को डाइवर्ज करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन। कन्वर्जिंग लेंस तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बाई कॉन्वेक्स, जो हमारे यूजुअली यूज करते हैं हम, बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों सरफेस क्या होंगी, कॉन्वेक्स है। ओके, देन सेकेंड इज प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसकी एक सरफेस क्या आपकी कर्व्ड है और दूसरी सरफेस क्या आपकी प्लेन है। सो दिस इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड वन इज कन्वर्जिंग मेनिस्कस, उसमें क्या होगा, आपकी दोनों सरफेस ही एक साइड से क्या होंगी, इस तरह से होंगी। दीज आर कन्वर्जिंग मेनिस्कस। क्लियर है? सो इस टाइप के जो लेंस होंगे, वन अदर लेंस इज कन्वर्जिंग मेनिस्कस विच इज लाइक दिस टाइप, जिसमें आपकी दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स ही है। सो इधर से आप रिफ्रैक्शन करोगे तो आपको वो मिलेगा। दिस इज कन्वर्जिंग मेनिस्कस, this is plano convex and biconvex. Now we going to diverging lens. Diverging lens के भी तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट इज biconcave lens, जो हम यूजुअली पढ़ते हैं। biconcave lens कैसा होगा, दिस इज योर biconcave lens। सेकेंड है आपका plano concave lens, one side is plane and other side is concave. So this type of lens is known as plano concave lens. Another one is diverging meniscus. In that हमारा इस टाइप का लेंस होगा। दिस टाइप ऑफ लेंस इज डाइवर्जिंग मेनिस्कस। सो हमारे लेंसेज जो बेसिकली हैं वो दो टाइप की हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग को तीन पार्ट में डिवाइड किया, विच इज बाइकॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कन्वर्जिंग मेनिस्कस। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है किस तरह से है। सिमिलरली डाइवर्जिंग लेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, बाइकॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस एंड डाइवर्जिंग मेनिस्कस। सो दीज आर द टाइप ऑफ lenses. Now we are going to introduce magnification. In previous lecture we have learned the lens formula, which is 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. We have learned this formula in previous lecture. So इसी को यूज करते हुए फर्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन, विच इज मैग्निफिकेशन आर ऑफ थ्री टाइप। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी मैग्नीफाई हो गई है। सो मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है, विच इज नथिंग बट, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीन टाइप के होंगे, जैसा हमने उधर भी पढ़ा था मिरर में, लेटरल मैग्निफिकेशन, second is linear, not linear, longitudinal magnification,
थर्ड इज सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन में क्या होगा, आई एम जस्ट कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट, okay, this is your point O, optical center, and this is your principal axis. I am placing an object which is at here, height of object is HO, ray is going like this. After यहाँ पे हम सिंगल रिफ्रैक्शन ही होता, डबल रिफ्रैक्शन है, बट हम उसको एक बार ही दिखाते हैं, आप दो बार मत दिखाया करो तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। रे जाएगी फोकस से, इट विल पास थ्रू फोकस, एंड रे गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इस तरह से जाएगी। सो डाइवर्जिंग रेज हैं, ये आपको पीछे की तरफ जाती हुई मिलेगी। This is your image, okay. Consider this angle is alpha. This is your object AB, this is your image A dash B dash. So distance of object from this is U and distance of image from O is V. So now we have to introduce magnification which is lateral magnification. Lateral का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो। सो वी आर कंसिडरिंग दिस मैग्निफिकेशन एज इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, यू कैन से इट लीनियर मैग्निफिकेशन एज वेल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स का मतलब ही आपने पढ़ा वे में, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर करे जब। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। Now here we can say triangle OAB, the small triangle, and triangle OA dash B dash, both are similar. You can see here this is OAB and OA dash B dash, both are similar. So we can say OA by OA dash, OA by OA dash is equal to AB by AB dash B dash. सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाइए, स्मॉल ट्राइंगल बाय बड़े ट्राइंगल का, स्मॉल ट्राइंगल विद लार्जर ट्राइंगल। जस्ट पलट दो इसको। सो A dash B dash by AB is equal to OA dash by OA। A dash B dash क्या आपका हाइट ऑफ इमेज एंड ए बी क्या आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। A dash B dash इमेज की हाइट एंड ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू OA dash। OA dash is nothing but V. You can see here OA dash is nothing but it's a V, और it's not V, it's minus V। हम कन्वेंशन के साथ चल रहे हैं, so we have to consider it as minus V। अगर उस तरफ होगा तो क्या होगा, वो प्लस V। OA कितना होगा आपका माइनस U। कन्वेंशन के साथ इसलिए चल रहे हैं ताकि कल को आपका जो फॉर्मूला है सबके लिए वैलिड हो, किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड ना हो। सो वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग OA डैश अपॉन OA which is height of image upon height of object, which is nothing but it's a magnification which is minus V by minus U. So your magnification is V upon U. So this is lateral magnification. Hope you got it. हमने एक पर्टिकुलर केस को कंसिडर करके किया है, बट हमने उसको जनरलाइज कर दिया बाय साइन कन्वेंशन। बाय अप्लाइंग साइन कन्वेंशन हम उस केस को जनरलाइज कर देंगे, वो किसी के लिए भी वैलिड हो जाएगा फिर। नाउ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जब ऑब्जेक्ट आपका कैसे रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हो। दिस इज अब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है विच इज ए बी, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है ए एंड बी। सो आप इसके लिए कैसे करोगे, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, इसकी पोजीशन गिवन होगी इधर से, तो हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, उसके एसोसिएट लेंस फॉर्मूला लगा के इमेज निकालेंगे एंड इसके एसोसिएट लेंस फॉर्मूला लगा के इमेज निकालेंगे। सो मैग्निफिकेशन जो होगा उसकी मान लो इमेज कहीं बनेगी
आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि इधर बन रही है ऐसा, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए. सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी इमेज की अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ नथिंग. इट्स नथिंग. हम लेंथ ले रहे हैं, सिर्फ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए बी, जिसको हमने पोजीशन से बताया. यहाँ से इसकी पोजीशन गिवन लेंथ ली है और इमेज की हमने अलग अलग पॉइंट से क्या निकाली है. पहले इस पॉइंट से अलग इमेज बनेगी वो हमने लिखी है, बी पॉइंट की एसोसिएट अलग इमेज बनेगी, दोनों के बीच का जो होगा वो आपकी क्या होगी, लेंथ होगी इमेज की. सो इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन प्लेन मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर में हम कर चुके हैं सब चीज़ें. सो सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है. नाउ लास्ट वन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन रिफ्लेक्शन ऑल्सो, मीन्स इन स्फेरिकल मिरर वी ऑलरेडी डिस्कस सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. यहाँ पे मैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन इन मिरर एंड इन लेंस इज नथिंग बट यहाँ वहाँ पे हमारा माइनस वी बाई यू था, यहाँ पे आपका वी बाई यू है, उधर भी माइनस था, बस माइनस साइन हट जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी. सो आई एम जस्ट रेजिंग दिस पार्ट. वी नो दैट फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला. नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के लिए वी ऑलरेडी न्यू दैट लेंस फॉर्मूला which is 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. Now differentiate with respect to time. So minus 1 by v square dv by dt plus 1 by u square du by dt equals to 1 by f square df by dt. बट आपके जो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो डी एफ बाई डी टी कभी चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, विच इज 0. इस पार्ट को उधर लेके जा रहा हूँ. सो 1 बाय वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इक्वल टू 1 बाय यू स्क्वायर डी यू बाय डी टी. इसको इधर लेके माइनस साइन हट जाएगा. सो डी टी से डी टी कैंसल, डी वी बाय डी यू इज इक्वल टू v square by u square. So this is your superficial magnification. Superficial magnification में होता क्या है, ऑब्जेक्ट जो होता है आपका वो बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा होगा एंड परपेंडिकुलर टू क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा. सो ये इतने छोटे सा अगर डी यू जिसकी हम बोल रहे हैं बिल्कुल हाइट छोटी सी है, उसके एसोसिएट जो इमेज बनेगी विच विल बी डी वी छोटी सी. सो हम उसका जो मैग्निफिकेशन लेंगे डी वी बाई डी यू करके लेंगे, सो विच इज वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. जनरली आप बोल सकते हो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन का जो होता है मैग्निफिकेशन विच इज लेटरल का स्क्वायर होगा. लेटरल का कितना था, m इक्वल टू वी बाई यू है, ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. वी बाई यू होता है, उसका जस्ट स्क्वायर होगा. क्लियर है. सो दिस इज सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन अदर टॉपिक विच इज पावर ऑफ लेंस. इससे छोटा सा टॉपिक है. होता क्या पावर ऑफ लेंस आपको ही पता है, हम सब यूज़ कर रहे हैं, स्पेक यूज़ कर रहे हैं. स्पेक उसका लेंस है. सो उसके हम कभी किसी से पूछते हैं आपके चश्मे का नंबर क्या है, सो यूज टू से लाइक -2.5 प्लस 2.5. तो ये जो नंबर होता है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट पावर. तो नंबर जो होता है चश्मे का विच इंडिकेट पावर. तो पावर होती क्या है, पावर कैन बी पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव. हम लोगों के लिए जिनको दूर की प्रॉब्लम होती है दिखने में उनके लिए पावर होती है नेगेटिव, एंड जो पास के जैसे एज के साथ होता है उनके लिए होती है पॉजिटिव. सो वी गोना डिस्कस ओनली पावर ऑफ लेंस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनको क्या होती है प्रॉब्लम, डिफेक्ट्स के बारे में. पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट कि वो रेज जो आ रही है इनफाइनाइट से उसको कितने जल्दी किस पॉइंट पे वो फोकस कर सकता है. इनफाइनाइट साइलेंट रेज को हम फोकस कर सकते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट और वी कैन से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो लाइक दिस. एक आपका है ये मिरर, इसके लिए कर रहा हूँ, दूसरा मैंने लेंस के लिए ये वाला इसके जस्ट ऊपर मैं कोइंसाइड कर रहा हूँ, एंड फॉर दैट रेज आर कमिंग लाइक दिस. उसके बाद में वो इधर जा रही है. तो किस लेंस के लिए उसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ कम है, इसका ज़्यादा, इसने ज़्यादा अच्छे से फोकस किए कम पोजीशन पे ही. इट मीन्स पावर ऑफ दिस ऑरेंज वन लेंस इज मोर देन दिस ग्रीन वन.
तो इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा उसकी पावर क्या है, कम, क्योंकि इसने जल्दी से फोकस किया पास में, तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज़्यादा। सो पावर इज नथिंग बट 1/f, क्योंकि फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। सो फोकल लेंथ आपको पता है लेंथ है मीटर में होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स, और वी कैन ऑल्सो से डायोप्टर। सो डायोप्टर भी इसकी एक यूनिट है पावर की, एंड मीटर इनवर्स वी कैन से दिस बोथ आर यूनिट ऑफ पावर। सो पावर सिर्फ इतना ही है, अब आगे कहीं भी मेंशन करेंगे। सो वी गोना यूज दिस फॉर्मूला ओनली, P = 1/f। Now we gonna learn about refraction through two thin lenses which are in contact. दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, हम दोनों को एकदम बिल्कुल साथ में जोड़ के रख रहे हैं। ओके, सो आई एम कंसिडरिंग two lenses ये ऐसे ओवरलैप नहीं करेंगे, बस रखे हुए हैं साथ में, देयर इज नो गैप बिटवीन दीज टू लेंसेज। ऑब्जेक्ट है आपका एट दिस पॉइंट ओ, रे ऐसे जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर 1, ऑप्टिकल सेंटर 2, रे इज गोइंग लाइक दिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो लिटिल बिट downward and then next it will go completely like this. So ये आपकी रे जा रही है, another ray will go like this. So image आपकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो टू रेज का इंटरसेक्शन होगा which is at A. And if you gonna discuss this thing, so इसको अगर आप इसके लिए कहाँ से आ रही है रे, पीछे से इधर से आती दिखेगी इसको। Okay, so this is your object O1. Now I'm just saying this is U, this is V, and this one is V1. So first लेंस के लिए ये U का काम करेगा और इसकी इमेज बन रही है this one. For second lens this will be as U and this is final image as V. So putting mirror lens formula 1/V minus 1/U equal to 1/f. इसकी फोकल लेंथ है f1 एंड इसकी फोकल लेंथ है f2। दो अलग अलग लेंसेज लिए जिनकी फोकल लेंथ क्या है, अलग अलग है। सो पहले की इमेज कहाँ बन रही है, V1 पे। अगर ये नहीं आता बीच में तो उसकी इमेज तो V1 पे बन रही है। सो 1/V1 minus 1/U equals to 1/f1। ऑब्जेक्ट आपका U, इमेज आपकी फर्स्ट इमेज कहाँ बन रही है, इसकी सेकंड रिफ्रैक्शन नहीं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन कैसे की इमेज बन रही है सॉरी O1 पे। सो विच इज V1, फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस डिस्टेंस इज V1, वो मैंने लिख दिया। नाउ फॉर सेकंड लेंस ऑब्जेक्ट आपका ये बन जाएगा O1। सो आपका O1 जो है इस बार ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा एंड I विल बी एज इमेज। सो 1/U, U की जगह हम क्या लिखेंगे, V1 माइनस 1/V माइनस 1/U ना। सो इमेज कहाँ बन रही है, V पे। सो 1/V माइनस 1/U, U इज V1 इक्वल टू किस सरफेस से हो रहा है, सेकेंड से हो रहा है, सो विच इज 1/f2। दोनों को ऐड कर दें बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। V1 1/V1 will cancel out, so 1/V minus 1/U equal to 1/f1 plus 1/f2। If I gonna say कि अगर मैं पूरा इसको एक ही कॉम्बिनेशन मानता जिसका ऑब्जेक्ट U पे रखता एंड उसकी फाइनल इमेज V पे बनती, मैं एक ऐसा लेंस लेता जिसका ऑब्जेक्ट अगर U पे रखा हो डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस U पे और उसकी फाइनल इमेज इस तरह से बनती कि वो V पे बनती, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इनके कॉम्बिनेशन के इक्वलेंट होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसा देखो ऑब्जेक्ट आपका U पे फाइनल इमेज V पे बन रही है, तो हमने एक ऐसा लेंस माना है जिसकी फोकल लेंथ f है, तो वो इसकी इक्वलेंट होगी पूरे कॉम्बिनेशन के। तो यहाँ से आपका लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/f, V, U एंड f।
दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमें क्या मिलेगा? वी गोना फाइंड दिस 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1/f, and we already know that power equals to क्या होती है? 1/f. So we can say P1 plus P2 equal to P. So अगर आपके दो लेंसेज कभी कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, so जो पावर ऑफ लेंस होगी वो उन दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा. So this is your power of lens P1 plus P2 equals to P. When both lenses are connected और उन दोनों के बीच का गैप क्या है? 0 है. जब डिस्टेंस क्या होगा? 0. Now we gonna introduce one other case in which there is some distance. Now we going to learn refraction through two thin lenses जो कुछ सेपरेशन पे हो. अभी हमने पढ़ा था दोनों लेंसेज क्या हो? बिल्कुल आपस में साथ में कॉन्टैक्ट में हो. अब हम क्या करें? जब दोनों के बीच के अंदर डिस्टेंस रख देंगे तो क्या होगा? क्या केस बनेगा? पहले हम सिर्फ एज नॉर्मल बता रहा हूँ आपको जिसकी हमें यूज़ होगी एप्लीकेशन. हम आई एम जस्ट सेइंग दैट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट हेयर. रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे जा रहा है. सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज. ओके, एंड इसकी अपने हाइट बोल देते हैं h. जहाँ पे हो रहा है उसकी ऑप्टिकल सेंटर से हाइट कितनी है? h. एंगल मेड बाय दिस इज अल्फा एंड द इमेज विल बी बीटा. तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इज कि आपकी जो इंसिडेंट रे थी वो कितना डेविएट हुई है. तो यहाँ से जो डेविएशन हुआ है दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा. बिकॉज आप यू कैन सी इन ट्राइंगल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. तो वो डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. And we can say alpha is nothing but h upon OP. tan अल्फा बोल देंगे हाइट अपॉन बेस, बट हाइट अपॉन बेस है, अल्फा बहुत छोटा होगा सो आप वो लिख देते हैं बस tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन OP. सिमिलरली tan बीटा इक्वल टू h अपॉन PI. होपफुली आपको समझ आ गया. ये देखो ये ट्राइंगल है. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज योर h, दिस इज OPI. तो tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन OP एंड tan बीटा इज h अपॉन PI. नाउ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, हमने पता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा. तो ये क्या बन जाएगा? tan अल्फा tan बीटा क्या बन जाएंगे? अल्फा एंड बीटा. सो अल्फा इक्वल टू h अपॉन OP एंड बीटा इक्वल्स टू h अपॉन PI. We already know that OP is nothing but object U and PI is nothing but its V. So we can write alpha equal to h upon U. But U is also negative क्योंकि वो इस तरफ पड़ा है. So I gonna write minus U and बीटा आपका कितना है? h अपॉन V. V आपका पॉजिटिव ही रहेगा. क्यों? क्योंकि आपकी वो इस तरफ बन रहा है. So मैंने अभी तक क्या किया है? मैंने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला विच इज सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाया. देन आफ्टर दैट वी जस्ट सेड कि इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो उस केस में क्या होगा? थीटा tan थीटा आपकी थीटा के इक्वल होगा. सो अल्फा विल बी h अपॉन OP एंड बीटा इक्वल टू h अपॉन PI. सो OP को हम लिखेंगे माइनस U कन्वेंशन के साथ लिख रहे हैं बट PI को वी गोना राइट V ओनली. नाउ जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस वन. सो नेट डेविएशन इज अल्फा इज h अपॉन माइनस U प्लस बीटा इज h अपॉन V. सो नेट डेविएशन इज h upon 1 by V minus 1 by U. So net deviation is equals to h upon 1 by V minus 1 by is nothing but 1 by f. So आपका डेविएशन कितना आता है? एक लेंस की वजह से कितना डेविएशन आता है? डेल्टा बाय h by f. This is your deviation. Now we going to introduce. अब हम दो लेंसेज को लगा के और अब केस डिस्कस करते हैं. So
आई एम जस्ट कंसिडरिंग length L1 and length L2 which are at a separation of D. इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? D. एंड नाउ इसकी फोकल लेंथ है f1 एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 इज f2. आई एम कंसिडरिंग अ रे विच इज पैरेलल टू फोकस प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है रे. आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? वो थोड़ा डेविएट हो जाएगी. सो विच विल गो लाइक दिस एंड फ्रॉम देयर वो और डेविएट होगी एंड इट विल गो दिस. नॉर्मल की तरफ बेंड होगी क्योंकि वो कहाँ से जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है. सो दिस विल बी, अगर आपकी रे डेविएट नहीं होती तो सीधा जाती है एकदम. सो दिस विल बी योर फर्स्ट डेविएशन विच इज डेल्टा 1, क्योंकि यहाँ से आपकी रे डेविएट हो रही है. एंड अगर रे डेविएट ना होती इस सेकेंड टाइम के लिए, यहाँ से इसको पीछे रिट्रेस कर रहा हूँ मैं, अगर ये रे सीधा निकलती यहाँ से ऐसा, सो दिस इज योर सेकेंड डेविएशन डेल्टा 2, क्योंकि आपकी रे दो बार डेविएट हुई है. फर्स्ट जाते डेल्टा 1 देन डेल्टा 2. इसकी जो हाइट है विच इज h1 एंड हाइट ऑफ दिस इज h2, जहाँ से वो हो रहा है. ठीक है. सो इतने पार्ट की हाइट कितनी होगी? इस पार्ट की दिस विल बी h1 माइनस h2. एंड जो हमारी फाइनल रे है उसको अगर हम पीछे की तरफ रिवर्ट करेंगे तो कहाँ पे मिलेगी? ये फाइनल रे है, इसको मैंने पीछे की तरफ रिट्रेस किया बिकॉज इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का जो एंगल होता है विच इज नेट डेविएशन. सो डेविएशन निकालना हमें नेट, इसको मैंने पीछे की तरफ क्या किया? रिट्रेस किया. सो लाइक रिट्रेस करने पे दिस विल बी, अगर ये आपका डेल्टा 2 मैंने बोला है, सो दिस विल बी ऑल्सो डेल्टा 2, अपोजिट एंगल है. सो दिस विल बी योर डेल्टा 2. एंड आपका नेट डेविएशन कितना आ रहा है? दिस इज योर नेट डेविएशन, ये वाला जो पार्ट है. सो कितना होगा? सम ऑफ एंगल जो इंटीरियर एंगल है, नेट डेविएशन कितना बनेगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. यू कैन सी इजीली डेल्टा 1 पहले डेविएशन है, डेल्टा 2 उसी डायरेक्शन में है. सो वी कैन गोना ऐड दोस्त. तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. क्या किया मैंने? रे है आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. आफ्टर फर्स्ट डेविएशन उसका डेल्टा 1 एंड आफ्टर सेकेंड डायरेक्शन इट्स डेविएशन इज डेल्टा 2. डेल्टा 2 इधर ये मैंने इमर्जेंट फाइनल रे को पीछे की तरफ किया. सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. सो दिस विल बी डेल्टा 2 एंड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इज इक्वल टू दिस डेल्टा, क्योंकि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. जो सम ऑफ इंटीरियर मतलब दो का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है विच इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट्स अपोजिट वन. सो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. और हमने डेल्टा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या होता है? h बाय एफ. सो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या होगा? डेल्टा 1 इक्वल टू h1 बाय f1 एंड डेल्टा 2 इक्वल्स टू h2 बाय f2. नाउ वी गोना पुट दिस थिंग्स इन हियर. सो इसको अलग रख रहे हैं. योर डेल्टा विल बी h1 बाय f1 प्लस h2 बाय f2. ठीक है. नाउ अब हमें h1 h2 नहीं पता है, पर हमें एक चीज पता है. वी कैन सी इन दिस ट्राइंगल, दिस स्मॉल वन ट्राइंगल मैं अलग से बना रहा हूं जिसकी हाइट है h1 माइनस h2. इतना साइन, ये एंगल है डेल्टा डेविएशन वाला. एंड अगर पूरा एंगल लोगे यहाँ वाला, वी कैन हाँ यार हम ये वाला ले लेते. ये पूरा दिख रहा है आपको? आई एम जस्ट मेकिंग इट विथ दिस ट्राइंगल. दिस एंगल इज डेल्टा 1
H1 माइनस H2 इज गिवन, मतलब पता नहीं हमें, एंड D बट D हमें गिवन है. सो वी कैन से tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस. सो tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू हाइट कितना है H1 माइनस H2 अपॉन बेस कितना है D. और वी ऑलरेडी न्यू दैट जब थीटा बहुत छोटा था तो tan थीटा क्या बन जाएगा थीटा. सो डेल्टा 1 विल बी H1 माइनस H2 बाय D. We already knew that delta 1 कितना है H1 by F1. We gonna put this thing here. So delta delta 1 equal to H1 by F1 equal to H1 by D minus H2 by D. मैंने इसको जस्ट तोड़ा है, इंटरचेंज कर लेंगे. So H2 by D will be H1 by D minus H1 by F1. Now H2 will be D से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो H1 माइनस H1 D बाय F1. दिस इज योर H2. नाउ वी गोना पुट दिस वैल्यू. हमने H2 को H1 की फॉर्म में रखा है ताकि हम उसको हटा सकें. सो नेट डेविएशन विल बी, इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू. सो डेल्टा विल बी H1 बाय F1 प्लस H2 की जगह ये वाली रखेंगे पूरी, H1 माइनस H1 D बाई F1 अपॉन F2. सो नेट डेविएशन इज H1 बाई F1 प्लस H1 बाई F2 माइनस H1 D अपॉन F1 F2. नाउ यहाँ से आपका H1 पूरा आ जाएगा बाहर. सो दिस इज योर नेट डेविएशन इन द फॉर्म ऑफ H1. ठीक है. नाउ H1 को मैं यहाँ से बाहर ले लूँगा. सो नेट डेविएशन बिल्कुल H1 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2. ओके. एंड जो नेट डेविएशन होगा, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट, जो आपका नेट डेविएशन है, अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करते हैं हम उसको पूरे कॉम्बिनेशन को, तो आई गोना से कि पूरे कॉम्बिनेशन को हम सिंगल लेंस से रिप्लेस करते हैं जिसकी हाइट है H1 ऑलमोस्ट H1 की इक्वल रख लो. सो उसका डेविएशन है. सो हमारा कितना बनता है डेविएशन इक्वल टू H1 बाय F. सेम डेविएशन आता तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, सेम हाइट रख रहे हैं H1 और उसका डेविएशन सेम आए तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो, ये हमें इक्वलेंट फोकल लेंथ उनके इक्वल आएगी क्योंकि उसका डेविएशन डेल्टा ही रखा हमने. सो हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे. सो ये इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं. आई एम जस्ट राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन. डेल्टा इक्वल टू H1 कॉमन 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2. ओके. सो आई वांट राइट दिस एज H1 बाई F इक्वल टू H1 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D F1 बाई F2. H1 से H1 गोना कैंसल. सो 1 बाई F विल बी 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 F2. So this is your focal length of equivalent lens जिसकी इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से जो आपकी नेट फोकल लेंथ आएगी which will be 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 F2 which is 1 by F. और we already know that power क्या होता है 1 by F. So we can write this equation as P equal to P1 plus P2 माइनस के D P1 P2. तो आपके जो इस कॉम्बिनेशन की जो लेंस की जो पावर आएगी विच विल बी P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2. लास्ट केस में हमारी ये पावर थी P1 प्लस P2 बट इन दिस जिसमें डिस्टेंस जीरो था, डिस्टेंस कुछ था नहीं, बट इसके जिसके बीच में डिस्टेंस है सो वी गॉट पावर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 एज वेल माइनस D P1 P2 वेयर एज D क्या आपका separation between these two thin lenses. So this is
योर रिफ्रैक्शन थ्रू टू थिन लेंसेज विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d। सो ये हमने कर लिया है। थैंक यू।